मैं आपको बताना चाहता हूँ, अयोध्या महोत्सव जो कि जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्रीवास्तव जी, हरीश जी हैं, तो अयोध्या महोत्सव में नहीं जाता ऐसा कोई कारण नहीं है। बस यही है कि सन आज के 2012 जब शुरुआत गुलाबबाड़ी से होती थी, तो मैं जैसे उस टाइप का कलाकार नहीं हूँ, जैसे कि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ रहती हैं, तमाम काम रहता है, प्रेशर रहता है। अब हम महोत्सव में नहीं जाते, इसका कारण काफ़ी है, क्या बताएँ आपको? नहीं, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि श्रीवास्तव जी का कहना था कि आइए हमारे साथ रहिए, 10 दिन महोत्सव होता है, लेके डायरी टहरो, हेरी-वेरी घूमो, आगे पीछे कौन कलाकार कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इसको देख-रेख करो। तो मैं ड्यूटी थोड़ी कर सकता हूँ, मैं एज़ ए कलाकार हूँ, तो स्ट्रगल करना होगा, मैं एल्बम के पीछे स्ट्रगल करूँगा, कार्यक्रम पाने के लिए स्ट्रगल करूँगा, जिससे मेरा परिवार चले। महोत्सव में 5 मिनट के लिए आप मुझे गाना गवाएँगे, उसके लिए 10 दिन आप मुझे लाइन में लगाएँगे अपने पीछे जो है, तो ये मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मेरा ये ईमान गवाही नहीं देता, मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता। पीछे लगूंगा तो उतना सेवा तो मैं माँ-बाप की सेवा करूँगा तो उनका पुण्य प्रताप हमको मिलेगा गायक तो। जो वहाँ के वो एक गायक हैं विवेक पांडे जी, हाँ, हाँ। उनसे भी कुछ बात को लेकर आपकी अनबन रहती थी? ना देखिए, अनबन क्या है ना, अनबन मेरी किसी से नहीं है। लोग अपने अनबन बना ले तो बात ही अलग है जो है। नहीं, ऐसा क्या कारण था दर्शकों के लिए? क्योंकि आप लोग दोनों प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो ऐसा क्या था कि जो नहीं, अनबन थी? अनबन क्या है, देखिए मेरा मेरा यही है कि महोत्सव में फिर वो कहते थे कि जो है कि आप लोग वर्गल गाते हो, है ना? जैसे मैंने मना किया, जैसे मैं ड्यूटी नहीं कर सकता था कि मैं 10 दिन जो है डायरी लेकर के कहाँ कुर्सी लग रही, कहाँ मेला लगेगा, कहाँ झूला लगेगा, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता जो है। अब मैं एज़ ए कलाकार हूँ, आप मुझे मंच दीजिए, मैं आपके मंच की शोभा बढ़ाता हूँ और सेवा करना है तो माता-पिता की सेवा करूँगा, प्रभु की राम की नगरी है जाके वहाँ। विवेक पांडे से नहीं, रिश्ते उनसे क्यों खराब उनसे हुए? कोई हमारा रिश्ता खराब नहीं था, ना है कोई, ऐसा नहीं है कोई। नहीं, आपने हमारा कुछ छोटा ऐसा भाई कुछ है। लिख दिया था फेसबुक पे, तभी कुछ विवाद हुआ था। असल में क्या है ना, लोग लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छे कलाकार मंच पे आए जो है। हाँ, जो उनके चापलूसी करे, जो उनका चमचागिरी करे, वही आए महोत्सव में। यहाँ तक कि हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा था कि अश्लील गाने वाले कलाकारों को हम गाना नहीं गवाएंगे मंच पे अयोध्या महोत्सव में। मेरी मीटिंग थी जब वो जहाँ आदरणीय विधायक जी का आवास है उसी के ऊपर उनकी ऑफिस थी। मैं एक बार गया था, मैंने कहा भैया जो है गलती होती है, छोटा कलाकार हूँ, चलिए कोई बात नहीं, जो है मौका दिया जाए हमें भी, जो है महोत्सव में सारे कलाकार जिले के आते हैं, सबको मौका दिया जाता है जो है। तो उन्होंने बोला जो है कि अश्लील गाने वाले को जो है मैं अपने अयोध्या मंच पे कभी मौका नहीं दूंगा मैं गाने को लेकर के। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब मैं अच्छा गाने लगूंगा तब मैं आऊँगा, आप बुलाइएगा। कहीं ठीक है। तो मैंने देखा अश्लील गाने वालों को, उन्होंने मुझसे यही कहा और उसी अयोध्या महोत्सव पे फिर मैंने दिमाग से हटा ही दिया। मैंने कहा अपने अंदर टैलेंट होगा, हुनर होगी तो दुनिया कदर करेगी, तो लोग बुलाएंगे। यहाँ पे राजनीति हो रही अच्छा, है। ये खुलकर बताइए कि वहाँ पर क्या अश्लील गाने वालों को सम्मानित नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? चिंटू पांडे जी हैं, वो कौन सा गाना था, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, अयोध्या महोत्सव की मंच पे बजा है वो गाना। परम आदरणीय दिवाकर द्विवेदी जी हमारे गुरु हैं, कितने गाने उन्होंने गाए, रोमांटिक गाने गाए, क्या गाए, सब भजन ही थोड़ी गाए, उनको गवाया गया। कौन नहीं गाया वहां पे, बताइए? भोजपुरी के सारे कलाकार आ जा रहे हैं, कौन अश्लील नहीं गाया था, कौन कैसे गाने नहीं गाया? आप सबको गवा रहे हैं। केवल हरिओम तिवारी आपकी नजरों में था, मैं तो भजन भी गाता हूँ, लोकगीत भी गाता हूँ, सबका इंजॉय कर। कलाकार तो अब आप अश्लील समझ लो, बात अलग है। कलाकार तो सोचता है कि लोगों को हंसाए, किसी तरह इंटरटेनमेंट लोगों का होता रहे जो है। अच्छा, वही श्रीवास्तव जी कहते थे, मैं उनका सेम सिद्धांत, जो उनके आगे पीछे कटोरा लेके दौड़े, वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं महोत्सव में आऊं, चाहे जिंदगी भर में ना आऊं। बहुत से महोत्सव हमको मिलेंगे, दुनिया बहुत प्यार करती है। अच्छा हरिओम जी, खुलकर आप बात कर रहे हैं तो आपसे बात कर ही लेते हैं। आप बहुत बहुत लोगों अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा कि मैं अश्लील गाने वालों को मुझे बहुत, मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं अच्छी बात है, महोत्सव अयोध्या जी के नाम से है तो उसपे अच्छे अच्छे कलाकार आने चाहिए। लेकिन मैंने देखा उसी मंच पे चिंटू पांडे जी ने गाना गाया कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, एक से एक गायक कलाकार उसी पे आए। अंतरा सिंह प्रियंका आई थी, जो ही कितने गाने गाए हैं, एक बेर चुम्मा, 5 बेर चुम्मा, ऐसे ऐसे गाने गा करके गई हैं। तब वो अश्लील मंच नहीं था, लेकिन मुझे इससे कोई कष्ट नहीं है। ऐसे अयोध्या महोत्सव प्रभु कृपा रहेगी, बहुत से मिलेंगे, हमको कोई दिक्कत, मैं टेंशन में नहीं रहता, मैं एंजॉय मस्त रहता हूँ एकदम जो है। आप खुलकर बात कर रहे हैं तो आपसे बात कर ही लेते हैं। हाँ। आपके दिवाकर द्विवेदी जो आपके गुरु हैं, हाँ। अवध क्षेत्र के सिरमौर है वो, हाँ। उनसे भी रिश्ते आपके खराब चल रहे हैं? ना खराब चल रहे हैं बात नहीं है, ये कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने रूमर फैलाया था। वो मेरे गुरु हैं, थे हैं और रहेंगे। देखिए, संगीत की जहाँ बात आएगी,
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोलूंगा, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। मैं केवल परम पिता परमेश्वर से डरता हूँ या तो माता पिता से, बाकी मैं किसी से डरता नहीं हूँ। साफ बात में बताऊंगा। देखिए, वो अवध के एक अच्छे कलाकार थे, हैं और रहेंगे। वो गाते थे, गाते हैं और गा रहे हैं। इसका कोई जोड़ नहीं है, कोई बनता करे अपने आप को। वो अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी मिठास आवाज़ है। वो उन्होंने अवध में एक पहचान बनाई है। आज हम कलाकार अगर पहचाने जाते हैं तो उन्हीं की देन है। बाकी अनबन तो लड़ाइयाँ तो पवन सिंह खेसारी लाल में भी हुई है ना। आज आज वो देखो दोनों लोग गले मिल रहे हैं। खेसारी लाल पवन सिंह जी देखो गले मिल रहे हैं। बीच में पेरे कौन गए जो बीच में जो कोना खोदी कर रहे थे ना। ऐसे ही कुछ लोग लगे थे कि हरिओम तिवारी दिवाकर द्विवेदी को इस तरह लड़ा दिया जाए, मारपीट कर ले, गदर हो जाए, गोली चल जाए, है ना। तो ये सब चीज, ये सब जो बीच वाले मार खाते हैं बाद में वो सब एक हो जाते हैं। तो देखिए पवन सिंह और उनका खेसारी लाल जी का क्या हुआ, यही तो हुआ ना। बीच बीच में कितने लोग थे, इनको लड़ाया जाए, पवन सिंह ये कह रहे हैं भैया वो आपको ये कह रहे हैं। यही होता था कि हरिओम तुमको दिवाकर जी वो कह रहे हैं, दिवाकर जी के पास फोन जाता था, दिवाकर जी आपको हरिओम ये कह रहे हैं, और आज वही सब। तो ये मैं कह रहा हूँ कि नेता और नेता के पीछे में आप लोग ना पड़े, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं संदेश दे रहा हूँ। मतलब एक संदेश है हाँ कि आपके और दिवाकर जी में इनमें कानाफूसी कोई न करे। हाँ, कोई कानाफूसी ना करे। गुरु चेले का मैटर है। गलती छोटा हूँ और मैं तो हमेशा छोटा ही रहूंगा भाई। वो गुरु गुरु ही होता है। वो कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, उनसे भी। ऐसा नहीं कि वो पाक साफ है, मैं पाक साफ हूँ। उन्होंने भी गलती की है, मैंने भी गलती की है, और ऐसा नहीं है। कुछ रीजन है उनकी। जहाँ गीत संगीत की बात रहेगी वहाँ हरिओम तिवारी सदा उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। जहाँ गीत संगीत की बात आएगी वहाँ हमेशा मैं अच्छा, खड़ा क्या रहूंगा। आपने गलती की है, क्या उसके लिए आप शर्मिंदा है, माफी मांगेंगे? नहीं, बिना गलती दोनों से हुई है, एक से नहीं हुई है। नहीं बस तो जगह जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो अगर उस गलती आप किए हैं तो क्या उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं? अरे क्षमा, वो मेरे गुरु हैं। जहाँ मिल जाए तहाँ गोड़ा पकड़ के छू ली। गुरु है हमारे, वो मेरी मानता है। वो गुरु गुरु रहेंगे। बस गलतियां मैं उनसे यही कहूंगा कि थोड़ा आप अपने जो है, जो आपके कानों में लोग भर देते हैं ना, आप कान के कच्चे हैं, थोड़ा पक्के बनने की कोशिश कीजिए। गुरुदेव जिस तरह आप अच्छा गाते हैं, लोग आपको जानते हैं कि पूरे अवध में कौन नहीं जानता, पवन खेसारी तक लाल जी आपको जानते हैं। आप अच्छा गाते हैं। गाना गाना ही अच्छी बात नहीं, आपका नेचर व्यवहार कैसा, ये सबसे ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी विचारधारा भी ठीक रखिए। ये ना सोचिए कि आपका संबंध किसी से बिगड़ गया तो मेरा भी बिगड़ जाए। ऐसा क्यों होना चाहिए भाई। एक समय था आप उसके लिए तो सब कुछ थे, उसकी गोदी में बैठते थे। वो आपका उससे संबंध बिगड़ गया तो मेरा भी बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी यही कमियां हैं, आप उसको दूर कीजिए। खासकर आपके पंकज द्विवेदी आपके भाई थे, आज उनसे भी आपकी नहीं पड़ती है। खैर भाइयों भाइयों में झगड़ा होती रहती है, लेकिन उन्हीं पंकज द्विवेदी को लेकर के जो है हमारा आपका जो झगड़ा हुआ था। माने राजन पांडे जी हैं, समाज सेवी कुमारगंज के हैं। मैं उनके यहाँ मंच पे चला गया, गाना गाने गया। हजारों कलाकारों को लोग बुलाते हैं, माने समाज सेवी राजन पांडे जी सबको बुलाते हैं। कौन नहीं जाता उनके मंच पे। आप उनके चक्कर में आप हमसे भी बात कर लिए कि उनके क्यों जाते हो, उनके पांडे जी के मंच पे क्यों गए। एक समय था उन्होंने पैसा फूंका आपके ऊपर, फिल्मों में पैसा फूंका, लाखों रुपए फूंका, तब तो आपके लिए वो बहुत अच्छे थे। तो अपनी ये सोच अच्छी रखिए। बहुत अच्छा से अच्छा, किन 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 वो मुख्य वजह क्या थी जिसकी वजह से आप अलग हो गए दिवाकर द्विवेदी जी से? देखिए, अब बात काफी बढ़ नहीं जाएगी। आप खुलकर बोलिए, दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि बातें देखिए, तो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ गीत संगीत की बात आएगी मैं उनके पक्ष में सदैव खड़ा रहूंगा। खड़ा था और रहूंगा। मैं पहले भी उनके गीत संगीत सुनता था, आज भी सुनता हूँ, और हमेशा सदैव सुनता रहूं, क्योंकि मैंने उनके गीत संगीत को हृदय से माना है। लेकिन आप अलग क्यों हैं? नहीं, अलग नहीं हुआ हूं, अलग थोड़ी हुआ हूँ। देखिए, वो मुख्य वजह क्या थी? आपने झगड़ा लड़ाई देखिए। यहाँ तक भी कहा था कि आपके गानों को रुकवाया गया, आपको गाने हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तमाम बात, ये सब बिल्कुल सारी बिल्कुल। बातें क्या हमारे दर्शक हमारे जानना चाहते हमारे गानों को मैं 1 साल से मुझे काफी टॉर्चर किया गया, जो है बहुत परेशान किया गया लोगों द्वारा। मुझे इनके द्वारा जो है गालियां दिलवाते थे, फेसबुक पे गालियां दिलवाते थे। कहीं कंपनी में मैं दिल्ली जाता था, टीएफ कंपनी में मैं गया था, सत्येंद्र पाठक जी ने हमको भेजा था, वहां इन्होंने फोन कराया अपने। ये इनकी आदत सबसे बड़ी, बहुत चालाक है, अपने आप को बहुत चालाक बनते हैं ये। करते नहीं हैं, करवाते हैं दूसरों के द्वारा। इनके तमाम ऐसे चाहने वाले हैं, हर कलाकार के चाहने वाले होते हैं। डायरेक्टली ये कुछ काम करते नहीं है, करवाते हैं। व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो है फोन करवाया जाता था कि हरिओम तिवारी को गाना मत गाइए, ये है वो है। लेकिन जो है कहीं मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूँ वहां रुकवा देते थे। लोगों से टिप्पणियां मेरे खिलाफ फेसबुक पे लिखवाते थे कि हरिओम को ऐसा बोलो वैसा बोलो। यहाँ तक कि आपके पास भी लोग आते थे इंटरव्यू देने के लिए कि हाँ हरिओम से कह दो माफी मांगे, ये है वो है। जबकि मैं कभी नहीं आया, जो है ये तो आज संजोग था, जो है आज हमारी आपकी मुलाकात होगी। खासकर मैं इस सिलसिले पे नहीं आया हूँ, इधर तो मैं जा रहा था।
मैंने कहा आपका आशीर्वाद मिल जाए जो है। चलिए, आप मानते हैं कि दिवाकर द्विवेदी से कान भरने को लेकर विवाद हुआ हाँ हाँ, और उसके बाद उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी आपको ताकत लगाई कि हरिओम को किसी तरह जो है अवध से मिटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाए, जो है पूरा प्रयास उन्होंने किया है। और ये करते नहीं करवाते हैं, मेरे पास काफी प्रूफ है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों से इन्होंने मुझे गाली दिलवाया, जिन जिन लोगों से इन्होंने मेरे कार्यक्रम में सोचा इसको कार्यक्रम ना मिले, इसको किसी कंपनी से गाना ना गवाया जाए, कोई राइटर गाना ना लिखे, यहाँ तक कि इतनी नीचता पे उतर आए, आज वही लोग जो इनके सगे हुए करते थे, रोहित पांडे जी, अवधी जवान रोहित पांडे जी, चिंटू सागर हमारे भाई हैं, उनसे तमाम चीजें कहवाते थे, आज यही लोग उनको गाली देते हैं। यही लोग उनके विरोध में कोई पोस्ट नहीं डालता है इनकी। उस समय था पूरा सब लोग एकत्रित हो गए थे। मैं तो जानता हूँ, देखिए आप अच्छे कलाकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पूरा अवध आपका सम्मान करता है, आप अच्छा गाते हैं, ये कोई इसमें शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप अपना व्यवहार भी अच्छा रखिए कम से कम। जरूरी है, एक समय था राजन पांडे जी से आपके बहुत अच्छा पड़ता था, आप उनके लिए समाज सेवी गाना गाते थे, फिल्मों में आपके पैसा लगाया उन्होंने, यहाँ तक कि और एक संबंध हो गया आपका उनका नहीं पट रहा है, तो आप सोच रहे हो हरिओम तिवारी का भी न पटे। मतलब जो आप, जरूरी थोड़ी है जो आपका दुश्मन है वो हरिओम तिवारी का भी दुश्मन है। कुलदीप सिंह इतने अच्छे राइटर थे, इतने अच्छा गाना लिखते थे, आज वो भी आपसे दूर हैं। क्यों दूर हैं? सोचिए जरा, विचार कीजिए आदरणीय गुरुजी। कबीर मृदुल जी, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं आज सच्चाई बोल रहा हूँ, 1 साल हो गया मैं अपने आप को समेटे रखा था कि मैं ये टाइम लाइन में चर्चा में आने के लिए मैं ये इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, तो आप चर्चा कर लिए, तो मैं अपनी बात, दिल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कबीर मृदुल जी इतने अच्छे राइटर थे, उनको आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? कुलदीप सिंह जी इतने अच्छे राइटर थे, वो कहाँ चले गए आज? अनुपम पांडे जी वो कहाँ चले गए? बताइए जरा हमें, कौन है आपके साथ? कोई है? भाई नहीं आपका पंकज द्विवेदी भाई है, उसी पंकज द्विवेदी के चलते हमारा आपका विवाद हुआ, उन्हीं राजन पांडे जी के चलते विवाद हुआ। पंकज द्विवेदी से आपने खुद अपना नया चैनल बना लिया, क्यों बना लिया आपने चैनल? ये बताइए हमको जरा। उसी पंकज द्विवेदी जो इतना पक्ष आपका रखते थे हमेशा, उन्हीं पंकज द्विवेदी के चलते जो है, राजन पांडे के चलते हमारा आपका विवाद हुआ जो है, आज उन्हीं पंकज द्विवेदी के आप नहीं हुए। आपने अपना नया चैनल फोक धुन दिवाकर द्विवेदी बना लिया। दिवाकर द्विवेदी हिट से एक गाना नहीं देते हैं पैसे के चलते। तो गुरु जी देखिए, गलतियां हमसे भी होती हैं, आप मेरे बड़े हैं, सदैव बड़े रहेंगे। और आप, मैं जानता हूं बड़े लोगों पे कोई सवाल नहीं करता है, उठाता नहीं है, छोटे को हमेशा दबाया जाता है। आपने जितना मेरे साथ घटिया व्यवहार किया 1 साल में, ये हरिओम को खत्म कर दिया जाए अवश्य से, आज आपका भाई खुद आपसे दूर हो गया है। ये उदाहरण है, ये एक सबूत के तौर पर मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए, आज आपने पूरी खैर भाई भाई में झगड़ा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसी कंपनी के चक्कर में आपने फोक धुन दिवाकर नया चैनल बना लिया, दिवाकर द्विवेदी हिट्स पे एक गाना नहीं देते हैं। आज आपका भाई आपने इतना मजबूर कर दिया, पंकज द्विवेदी खुद गाना गाने लगे, खुद गाना गाना लेके। आपने कितना मुझे नीचा गिराने की कोशिश किया है। आप सोचते हो केवल अवध में मैं ही रहूं और कोई ना रहे। आज देखो हमारा चिंटू सागर भाई गाना गा रहा है, उसका भी गाना ट्रेंडिंग में, उनका भी गाना ट्रेंडिंग में, अनुराग पंडित है, बहुत से कलाकार हैं, सबको आपने दबाने का प्रयास किया था। लेकिन आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। कहाँ तक आप दबाएंगे? आपका मैं सम्मान करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। आप चाहे जहां हजारों पब्लिक में मिल जाओ, हम गोड़ छुई ले वो गुरु थे संगीत के। जहां आपके बात और व्यवहार की बात आएगी, वहां मैं आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा कि जान लीजिए, आप अपने आप को सुधारिए। अरे कम से कम हरिओम में सिर्फ 72 आइए आते जाते। जो भाई पंकज द्विवेदी इतना आपको मानता था, उसको आपने छोड़ दिया चंद पैसों के लिए। हाँ, शाने अवध हमेशा सबसे लड़ जाता था। वही रोहित पांडे को आपने कितना चढ़ाया, मेरे खिलाफ कितना पोस्ट डलवाया, अंड बंड गाली दिलवाते थे। आज वही आपके विरोध में खड़ा है। क्यों? क्योंकि सत्य की जीत होती है, एक चीज जान लीजिए। और हम बहुत बड़ा कलाकार, रोहित क्यों उनसे दूर हो गए? वही तो है, कौन उनके पास रहता है? सब सेल्फी का चक्कर है। 4 दिन गुरु जी कर तो के बाद सच्चाई तो जानते हैं ना कैसे हैं आप। कलाकार अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन व्यवहार तो आप अपना अच्छे, आचरण व्यवहार अपना अच्छा रखिए। ये सही है कि अवध किसान है, अवध के पवन सिंह खेसारी। ये बताइए उनको इस बार यहाँ क्या कहते हैं अयोध्या महोत्सव में क्यों नहीं बुलाया गया? मैं पूछना चाहता हूँ विवेक पांडे जी से, हरीश श्रीवास्तव जी से, क्यों नहीं बुलाया गया उनको? कहाँ कहूँ चला गया रहे? बंबई रहते चाहे दिल्ली रहते होते हो, लेकिन आपने कर्म किया, नहीं बुलाए गए। अपने चेलों से, आपका एक चेला है गोंडम, ठेकेदार है आपका बहुत बड़ा, उससे जो है अंडबंड अयोध्या महोत्सव के खिलाफ बुलवाए थे आप। और हमें महोत्सव से शौकीन ना, हम वो लायक बन जावे तो 20 जने महोत्सव में बोले हैं। तो अश्लील गाते हैं इसलिए नहीं बुलाते ना। हाँ, हम तो अश्लील गाई थी, और वो जो
वो चिंटू पांडे आवा रहे और दिवाकर द्विवेदी उठा ले जाऊंगा तुझे, मैं हरिया में भजन गावत थे। दिवाकर जी ने हर प्रकार के गीत गाए, मैं गीत संगीत का कभी विरोध नहीं करूंगा उनका। उन्होंने इंटरटेनमेंट किया है, मनोरंजन किया है, पब्लिक को पसंद आया, सुना उन्होंने एक से एक भजन भी गाए हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी थोड़े मत तमाचा मारी नो भाई आए के यही भोजपुरी वाले के काव नहीं गाए बाटे, साया में झट से लुकाए गेले निरहू, ये सब गाए बाटे। दिनेश लाल यादव जी बड़े बड़े भोजपुरी जिनको आप अवार्ड दे रहे थे, आपने मुझसे उसी ऑफिस में कहा था हरिओम तिवारी तुम अश्लील गाते हो, तुमको मंच पे बुलाने लायक नहीं है, और वही अश्लील वाले आए के गावत है नाचत है। ठीक है, मैं मंच का भूखा नहीं हूँ, बहुत हमारे कलाकार को कमाने खाने के लिए मंच के लिए एक जिला क्या एक विधानसभा काफी होती है। प्रेम नारायण पांडे जी जिंदाबाद है कि जान लीजिए। आपने और मैंने मेहनत किया, मेहनत का फल मिला, गाना ट्रेंडिंग में है, रुकवा लियो उतरवा लियो गाना। तो मैं ये नहीं कह रहा घमंड है, घमंड नहीं, ईश्वर ने टैलेंट दिया है तो कदर दुनिया करेगी। बहुत कुछ आप लोगों ने सोचा हरिओम खत्म कर दिन जाए, उससे क्यों नहीं मुझे मंच पे बुलाया जाता है, जाना थे क्यों सब जगह दिवाकर द्विवेदी काहे ना वाला लेते हो, जो महोत्सव करावा थे जाना थे। दिवाकर द्विवेदी जी जब गावे लगी है ना तो हैराए जी एक एक जने, लेकिन वहां तो कदर उन्हीं की होगी बेसुरों की, बेसुरों को ही चाहेंगे। हम हुआ चली वो देखी कई ठू कुर्सी लागत है, सपना चौधरी कौनी कहीं निकरी है तो उनका देखी उनका कमरा बता दी, यही करेक्ट हम कलाकार बना है। अरे जब हम कोनो गुरु लगे सीखब सारे गामा पादा निशा सिखाओ ताकि स्वर से स्वर मिलाई, कि वहाँ चली हम वहाँ निरहु आवत है तो उनका जाई आमंत्रण कार्ड दी जाई। कलाकार विवेक पांडे जी की पहचान कहाँ से हुई है, उनको कोई नहीं जानता वो कलाकार हैं, उनकी पहचान हुई है कि अयोध्या महोत्सव में हरीश श्रीवास्तव के साथ जो बटे लाग रहा थे। मैं झूठ बोल रहा चाहे 10 मुकदमा कह दो, मैं कोनो टेंशन नहीं लगा, जान ली जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। कलाकार को दबाओ मत बढ़ाओ, गलती हर इंसान से होती मेरे भाइयों, लेकिन इतना नहीं कि हरिओम तिवारी मंच न करने पाए, हरिओम तिवारी कोनो कंपनी में गाना न गा पाए, हरिओम तिवारी कोनो महोत्सव न बुलावा जाए। अरे मर जावे खाए भी ना। गरियादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में घर बनावा जाए थे, नौता दिया बायो खाओ से भाई। चलिए आपने दोनों भड़ास निकाली, अयोध्या महोत्सव पर भी आपने अपनी खुलकर बात रखी, दिवाकर द्विवेदी जी पर भी खुलकर बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं दिवाकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक शब्द कहना चाहूंगा, दिवाकर द्विवेदी जी मेरे गुरु थे, हैं और रहेंगे। संगीत के लिए मैंने प्रेम किया था, वो मुझे प्राप्त हुआ है, उनकी अंतरात्मा हमारे हृदय में हमेशा वास करती है, भटकती रहेगी। चलिए जैसे एक गाना दर्शकों के लिए उनका कोई प्यारा जो आपको अच्छा उनका जो गाना आपको अच्छा लगे वो आप बता दीजिए। नहीं उनके और हम चैलेंज देते थे जितना उनके चेला है 4-5 सैकड़ों में, उनका सबका पूरा गाना याद हुए तो बता दिए। हम वही दिन से गाओ गाना बंद कर दिए, अब हम उनके गाना हम सुनी थी। एक गाना आप जो आप कह दो, जो आप हम नहीं, हमें तो सैकड़ों गाने हजारों गाने याद हैं। एक गाना आप भी तो उनके फैन हैं। हाँ आप फैन है, मैं तो फैन हूँ और मैं उनका फैन था, हूँ और रहूंगा। एक गाना कोई सुना दीजिए। आप जो कहो, हम बहुत गाना हमें याद है उनका। नए वर्जन में देखिए मैंने आपसे क्या बताया, प्रेम था है और रहेगा, है ना। गीत संगीत को लेकर के जो है मैं सम्मान करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। उनका गाना बहुत सा आया, नए वर्जन में भी आया, भाग चला भौजाई ट्रेंडिंग में था। अरे भाग चला भौजाई देवर धक्का मारत है, भाग चला भौजाई देवर धक्का मारत है, आलू भाटा के तरकारी गोभी तेल मांगत है, सोने पर के। बहुत गाने हैं, अच्छे गाने हैं। अच्छा, अभी ये गाना उन्होंने गाया। अश्लील की बात करते हैं, अश्लील गाना कौन कौन सा गाया था उन्होंने? क्या जरूरत है, जो बीत ले जाऊंगा तुझे अरहरिया में, देखती रह जाएंगी अम्मा तुम्हारी। बहुत गाने तो थे। ये थे लोक गायक हरिओम तिवारी जी अयोध्या जनपद से, और इन्होंने अयोध्या महोत्सव तथा दिवाकर द्विवेदी से जो विवाद हुआ था उस पर खुलकर अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। फिर किसी एक बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।